हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केसेस ऑफ नॉन में ही आगे चलेंगे और इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, खास करके पॉजिटिव केसेस ऑफ नॉन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, उसके रूल, ठीक है। तो कल हम लोगों ने किए थे केसेस ऑफ नॉन में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस के बारे में। और इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले, सीखने वाले हैं केसेस ऑफ नॉन का ही रूल्स, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, खास करके अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए और ऑफ लगाने के लिए। इससे संबंधित कुछ जो है आपको नियम है, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं, देखेंगे इसको फटाफट, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें है एपोस्ट्रोफी, इसमें जो है पहला रूल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं, एपोस्ट्रोफी के बारे में भी नहीं करें, एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग के बारे में सीख रहे हैं हम लोग। देखते हैं रूल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिंगुलर नॉन के साथ होता है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर नॉन के साथ ही करते हैं, प्लूरल नॉन के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, जैसा कि आगे रूल में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है। मोहित ब्रदर स्टडी इन IIT दिल्ली। मोहित का भाई IIT दिल्ली में अध्ययन करता है या पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोहित के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा, जो कि सिंगुलर नॉन है, ठीक है। आगे देखेंगे, मोनिकाज 2 सिस्टर्स आर वर्किंग इन IBM इंडिया, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है मोनिका की 2 बहनें IBM इंडिया में काम करती हैं, काम कर रही है। यहाँ पर देखेंगे अगला जो है एग्जाम्पल, राहुल्स ब्रदर हैज़ 2 कार्स, ठीक है। कहा जा रहा है राहुल के भाई के पास 2 कारें हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो राहुल जो है या फिर मोनिका है, मोहित है, सब जो क्या है सिंगुलर नॉन है, ठीक है। तो इसमें जो है हम देख पा रहे हैं रूल में कि रूल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम सिंगुलर नॉन के साथ करेंगे, ठीक है। आते हैं जो सेकेंड रूल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सेकेंड रूल में कहा जा रहा है लिविंग थिंग का पोजीशन नॉन लिविंग थिंग के साथ व्यक्त करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर लिविंग थिंग है, वो अपना अधिकार नॉन लिविंग थिंग पर दिखा रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऋतिक्स कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऋतिक का कार बहुत कीमती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋतिक जो है अपना जो कार है उसके ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है कि ऋतिक का कार है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऋतिक के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, पोजीशन बताने के लिए खास करके नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखेंगे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। मोनिकाज वॉच इज़ टू ओल्ड, ठीक है। यहाँ पर मोनिकाज वॉच कहा जा रहा है कि बहुत पुराना है, अत्यधिक पुराना है, ठीक है। मोनिका की घड़ी है, बहुत पुरानी है, ठीक है, अत्यधिक पुरानी, तो यहाँ पर देखेंगे मोनिका के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं क्योंकि मोनिका का घड़ी है, ठीक है, मोनिका की घड़ी है। तो यहाँ पर मोनिका का अधिकार घड़ी पे है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं। तो रोल नंबर 3 में देखेंगे, रोल नंबर 3 में कहा जा रहा है यदि किसी प्लूरल नॉन के अंत में एस या एस का प्रयोग किया जाता है तब एपोस्ट्रोफी एस के बदले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर कोई नॉन है, ठीक है, और उसके साथ एस या एस, कहने का मतलब है कि अगर प्लूरल नॉन है तो उसमें हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस के बजाय हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो एस लगा हुआ रहेगा ही, तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर हम लोग काम चलाते हैं, ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। बॉयज आर नॉट अलाउड इन स्कूल, अलाउड इन गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़कों को लड़कियों की छात्रावास में अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियों का छात्रावास है, तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, तो देख रहे होंगे गर्ल्स के साथ क्या लगाया गया है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया गया, ठीक है, एस नहीं लगाया गया, क्योंकि गर्ल्स क्या है, प्लूरल कॉमन नॉन है, ठीक है। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, मिस्टर आकाश चोपड़ा इज प्रिंसिपल ऑफ बॉयज हॉस्टल, ठीक है।
आकाश चोपड़ा, मिस्टर आकाश चोपड़ा लड़कों का कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लड़कों का कॉलेज है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एरर्स है, आप सुधार लीजिएगा। बॉयज लिखा गया है इस तरह से, बॉयज, ठीक, बॉयज कॉलेज, ठीक है। तो इसको सुधार लीजिएगा। तो आपको इसमें एरर्स है हल्का, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़कों का कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है, मिस्टर आकाश चोपड़ा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लूरल कॉमन नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का सिर्फ प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखेंगे रोल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। रोल नंबर 4 को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, जब यहाँ पर है रोल नंबर 4, जब भी किसी नाउन के अंत में हिजिंग साउंड यानी कि स वाली ध्वनि, ठीक है, सिस्कार ध्वनि जिसको कहते हैं, जब भी किसी नाउन के अंत में हिजिंग साउंड आता है तब एपोस्ट्रॉफी के बाद एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक तो ऊपर में आप देखें कि सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर ध्वनि मतलब कि उच्चारण जो करते हैं तो लास्ट में स वाला ध्वनि अगर आता है, ठीक है, जैसे कि गणेश बोल रहे थे, गणेश बोलने में लास्ट में स आता है, ठीक है, जबकि एच से इंड हो रहा है, फिर भी हम किस तरह से बोल रहे हैं, श से, तो उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग सिर्फ करेंगे, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे कि है जॉन्स बैग, ठीक है, जॉन्स बैग है, गुडनेस सेक है, ठीक है। तो गुडनेस बोलने में लास्ट में स आ रहा है, जॉन्स भी बोलने में लास्ट में स आ रहा है, तो ये दोनों में हम देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी का सिर्फ प्रयोग किए, ठीक है। जॉन का बैग, ठीक है, या फिर कहे तो भगवान के लिए वेनस ब्यूटी, ठीक है, मंगल की सुंदरता, लॉर्ड गणेश स्टैचू यानी भगवान गणेश की प्रतिमा, ठीक है। तो इसको देखेंगे और भी राकेश बुक, ठीक है, इसमें भी देखेंगे लास्ट में एच है लेकिन हम बोल कैसे रहे हैं, राकेश स से इंड हो रहा है, इसीलिए हम इसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाए हैं राकेश की किताब को हम दर्शाने के लिए, ठीक है। तो देखिए दो नाउन के बीच संबंध बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं और ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम एपोस्ट्रॉफी के कुछ नियम्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर के दो नियम थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, रोल नंबर 3 और 4, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं रोल नंबर 5 में कुछ फ्रेजेस में एस या एपोस्ट्रॉफी एस या एश किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। कुछ कुछ केसेस में जो है एपोस्ट्रॉफी एस या एस का प्रयोग, दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का या एपोस्ट्रॉफी एस। देते हैं किस कंडीशन में, जैसे कि फॉर फैशन शेक, ठीक है, या फिर फॉर ब्रेविटी शेक, ठीक है, इस ये दो कंडीशन है, ठीक है, याद रखिएगा कि जिसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि इसका काम वही होगा, ठीक। आगे देखते हैं रोल नंबर 7, फैशन के लिए या फिर संक्षिप्तता के लिए, इस तरह से बोले, शेक मीन्स के लिए होता है। आगे देखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, रोल नंबर 6 में है। पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में कहा जा रहा है। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन है, माइन, हिज, हर, योर्स, आवर्स, देयर्स, ठीक है, के बाद एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए भाई ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव है, तो और क्या इसको पोजीशन बताने के लिए या रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन बता ही रहा है इसमें, तो हम क्यों और लगाएंगे, यानी सुपरफ्लस हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं लगता, जैसे कि योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी बोलते हैं, ठीक है, योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स ट्रूली, आपका सच्चा, ठीक है। तो आपका सच्चा मित्र होता है हिडन रहता है, जो नॉन है हिडन रहता है। प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि आप नॉन को रिप्लेस करते हैं या उसके रिपीटेशन को ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके एपोस्ट्रॉफी इससे संबंधित कुछ रूल्स थे। और भी देखते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग देखते हैं थोड़ा सा और भी डिटेल में। देखिए ऊपर जो जितने पढ़े हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपके बात करें तो ट्रांसलेशन भी इससे बना सकते हैं इस रूल के
आधार पे ट्रांसलेशन भी बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं रोल नंबर 1 में। रोल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि पर्सनिफाइड थिंग्स। ठीक है, पर्सनिफाइड मतलब व्यक्ति से संबंधित जो है। ठीक है, अर्थात जब वस्तुओं को मानवीकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सुंदरता को चंद्रमा से आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बार बार उसके बारे में कहते हैं और मानव से संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। खास करके कविताओं में आप देखते होंगे इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझाने की कोशिश किया गया है यहाँ पर कि पर्सनिफाइड थिंग्स के बारे में। जब वस्तुओं का मानवीकरण किया गया हो तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि लिविंग थिंग हो तभी हम आप प्रयोग करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का। जब उस वस्तु का संबंध मानव से हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि बोला जा रहा है फॉर्चून्स स्माइल, यानी भाग्य की मुस्कान, यानी कि ये पर्सन के लिए ही बोला जा रहा है ना। देखते हैं नेचर्स लव, प्रकृति की सुंदरता, नेचर्स प्रकृति का प्यार। ठीक है, ये मानव के से संबंध रखता है। ठीक है, सन्स फेरी। ठीक है, सन्स फेरी यानी कि सूरज का प्रकोप। ठीक है, जैसे गर्मी वगैरह होती है, बहुत गर्मी होती है तो बोलते हैं कि सूरज का प्रकोप है भाई। ठीक है, देखेंगे नेचर्स ब्यूटी है। नेचर्स ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक की सुंदरता। इसमें भी है, अगर देखा जाए तो मानव से संबंधित है, मानव जाति से संबंधित है। ठीक है, एट डेथ्स डोर यानी कि मृत्यु के दरवाजे पर। ठीक है, ये भी देखिए तो ह्यूमनिटी के, ह्यूमन से संबंधित है ना। तो आप देख रहे होंगे सब में जो है पर्सनिफाइड थिंग्स के बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए इसके साथ देख रहे होंगे सबके साथ एपोस्ट्रॉफी इसका हम लोग प्रयोग किए, जैसे कि सॉरोज टीयर यानी दुख की आंसू। तो इस एक खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खास करके 10-12 के लिए नहीं उतना है, लेकिन SSC जेल जैसे या फिर NDA लेवल का एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इस तरह के एरर्स अब देखने को मिल सकता है। देखेंगे एग्जाम्पल और भी। द मून्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट, यानी कि जो चंद्रमा की उपस्थिति है हम लोग रात में महसूस कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं और भी है। इसमें देखिएगा मून्स प्रेजेंस है जो कि व्यक्ति से संबंध रखता है, इसीलिए हम मून के साथ एपोस्ट्रॉफी इसके प्रयोग करेंगे। जबकि ये देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग है। मून क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना। देखेंगे वी कांट फील अर्थ्स रोटेशन, हम लोग जो पृथ्वी की जो रोटेशन मीन्स होता है चक्कर। ठीक है, पृथ्वी का जो चक्कर है उसको हम महसूस नहीं कर सकते जो घूम रही है जिस एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ रोटेशन है इसको में भी अर्थ के साथ हम एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किए हैं। तो ध्यान रहे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लिविंग थिंग के साथ हो, लिविंग थिंग से संबंध रखने वाली चीज़ों के साथ भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे। तो हमको लगता है आज के लिए बहुत काफ़ी है, और भी चीज़ें हैं उसको हम कल करेंगे इसी में यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी में। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और देखिए तो कंप्लीट देखिए वीडियो को, क्योंकि आप कंप्लीट देखते हैं तभी आपको समझ में आता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।